पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉरेक्स इंडिया में इलीगल है। आप किसी ब्रोकर के थ्रू अगर डायरेक्ट ट्रेड करते हो फॉरेक्स में और आपका ट्रेस होता है ट्रांजैक्शन तो आपको जेल है। तो फॉरेक्स आप इंडिया में इलीगल है, बट इसका एक लूप होल है जो सभी यूज़ करते हैं फॉरेक्स करने के लिए, वो होता है प्रॉफर्म्स। अब प्रॉफर्म्स क्या होता है, आप एक फ़ीस एक फर्म को दे रहे हो आउट ऑफ इंडिया, वो इधर की कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है। आप उसको फ़ीस दे रहे हो, बस आप उसके प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो। आप डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है आपको फॉरेक्स से, आप उनके लिए ट्रेड कर रहे हो। वो आपको एज अ चैलेंज एक पे आउट, मतलब जो प्रॉफिट होता है आपका एज अ चैलेंज आपके बैंक अकाउंट में आता है। और बैंक अकाउंट में कैसे आता है मैं आगे बताऊंगा। तो इस लूप होल को यूज़ करके हम फॉरेक्स को ट्रेड करते हैं और ये प्रॉपरली लीगल है, इसमें कोई इलीगल का सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपका डायरेक्ट कोई ट्रांजेक्शन नहीं है फॉरेक्स कंपनी के साथ। अब बात आती है कि मैंने क्यों शिफ्ट करा स्टॉक मार्केट से फॉरेक्स में। तो भाई बहुत सारे रीज़न है। स्टॉक मार्केट में एक तो मैनिपुलेशन बहुत है, ऊपर से आपको फंड बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो सीखने के लिए आप कर सकते हो, बट सीखने में भी वो फंड आपका उड़ता रहेगा। और टाइमिंग है, 9:15 से 3:30 का टाइमिंग है। और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शंस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे कारण हैं जिसका बाद जब मैं फॉरेक्स में स्विच हुआ। फॉरेक्स का है 24 आवर्स ओपन है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लिक्विडिटी बहुत है। आपका जब मन करे आप तब ट्रेड कर सकते हो, जब आपको टाइम सूट करे आप तब ट्रेड कर सकते हो। और अच्छी बात फॉरेक्स प्रोफर्म्स में ये है कि आपको कम अमाउंट में प्रोफर्म्स एक बड़ा अमाउंट देता है। जहाँ पे आपका मेरे हिसाब से आप 3,500 3,000 के अमाउंट आपको चैलेंज 3,000 का लेना है, उसमें आपको 4 लाख का फंड मिलेगा। बट उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको मेंटेन करके वो चैलेंजेस पास करने होते हैं। तो मेनली तो एक चैलेंज का भी होता है कि 2 चैलेंज का भी होता है, वो आपके ऊपर है कि आप किस में लेना चाहते हो। पर यूजुअली अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो आप 2 स्टेज वाला चैलेंज हो। पहले एक पार करो, फिर दूसरा पार करो, और फिर आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब आप स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं, 20,000 अपना लगा दिया सीधा। भाई 20,000 तो अब तो चाहिए ही चाहिए। तो 20,000 आपने डाले, आपका लॉस हुआ, आपके फंड से लॉस हो रहा है, तो आपका सीधा 20,000 से कम हो गया, सपोज करो 3,000 रुपये। बट फंडेड अकाउंट में ऐसा नहीं है। फंडेड अकाउंट में आपने 3,000, जो 3,000 का अकाउंट लिया है सिर्फ, आपके 3,000 रुपये लगे हुए हैं, उसमें आपको 4 लाख का अकाउंट मिला हुआ है, $5,000 का। तो उसमें अगर आपका मान लो $100 का भी लॉस होता है तो आपका लॉस नहीं है, वो है $100 मतलब हो गया 8,000। आपने लिया है अकाउंट 3,000 का है, बट आपको लॉस हुआ $100 का। आपका कुछ लॉस नहीं है उसमें। आपको जो मिनिमम लॉस है बस वो ब्रीच नहीं करना, उसके अंदर रहना है, तो आप उसको मतलब और आगे बढ़ा सकते हो। अब स्टॉक मार्केट में तो आपका सीधा सीधा लॉस है, बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में आपको इतने अमाउंट का इतना फंड मिलेगा, ऐसे ऐसे करके मैं अभी स्क्रीन पर डाल दूंगा कि आपको इतने अमाउंट में इतने का मिलता है, इतने अमाउंट में इतने का मिलता है। तो आपको बहुत कम अमाउंट में एक बड़े बड़े अकाउंट मिल जाते हैं फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए। और मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या होता है, लोग अपने ही पैसे लगाते हैं, लॉस खाते हैं। और मतलब तुम 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए सीधा लेके आते हैं, 1 लाख रुपए सीधे उड़ जाते हैं। और फॉरेक्स में नहीं है। अगर तुम फॉरेक्स में 3,000 का अकाउंट ले रहे हो, आपको सीधा 4 लाख का अकाउंट मिल रहा है। जहाँ की स्टॉक मार्केट में तुम 1 लाख का अकाउंट ले रहे हो, तुम्हें 1 लाख का ही मिल रहा है, और तुम्हें लॉस होगा तो 1 लाख का होगा। यहाँ पे 3,000 में, बात को समझो कि 3,000 में आपको 4 लाख का अकाउंट मिल रहा है, और आपका लॉस भी होगा अगर आप उसका पूरा ब्रीच कर देते हो रूल्स, तो आपके 3,000 जाएंगे, उससे ज़्यादा आपके नहीं जाएंगे। ये एक फॉरेक्स प्रॉफ फर्म्स का बेनिफिट है कि आप इसमें अगर आप 1 लाख के अकाउंट ले लोगे ना, तो आप इतना सीख जाओगे फॉरेक्स में कि आप इससे 100% प्रॉफिट कमा ही लोगे। बट स्टॉक मार्केट में आप 4 लाख लेके आओगे, 10 बार लेके आओगे, 10 बार 4-4 लाख रुपए देके जाओगे। मैंने बहुत सुना है ऐसा। तो जब ये सब चीज़ें मेरे को पता चली तो मैंने सोचा कि भाई इस फॉरेक्स में स्विच होते हैं, बहुत बढ़िया है। और मैं तो 2-3 वो प्रॉफ फर्म्स को जानता हूँ। मैं यूजुअली मैं जिसमें ट्रेड करता हूँ वो फाइवर्स के नाम से है, 5% फाइवर्स है, और एक है फंडिंग पिप्स है, फंडेड नेक्स्ट है, मतलब बहुत सारे हैं। बट अगर मैं 2 आपको बोलूँ जो बेस्ट मेरे को लगे, एक तो फंडिंग पिप्स है और फाइवर्स है। बट मैं फाइवर्स में ट्रेड करता हूँ क्योंकि उसके रूल्स थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं,
और उसका अराउंड 3,500 के अंदर $5,000 का अकाउंट आपको मिल जाता है, जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 24 आवर्स ओपन है। आपको ये नहीं है कि आपको 9 बजे कोई ट्रेड खोला 3 बजे बंद करना है। और ब्रोकरेज नहीं है, बहुत कम फीस है फॉरेक्स में, जो भी चार्जेस है बहुत कम है। और आप इस अभी तक अगर मैं अपना बताऊं तो मैं अभी तक फॉरेक्स में को हो गए 2 महीने, और मैंने बहुत जल्दी ये स्टेजेस अपने फॉरेक्स का जो मेरा अकाउंट है बहुत जल्दी क्लियर कर लिया। नहीं तो यूजुअली इतनी जल्दी बंदे नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं वो कर रहे हैं, बट उनको भी काफ़ी टाइम हो गया, वो अकाउंट अभी क्लियर नहीं कर पा रहे। बट आप क्लियर नहीं कर पाते, बट मैंने वो किया, और मैंने सबसे छोटा वाला जो अकाउंट है वो लिया था $5,000 का। अब वो स्केल भी हो चुका है, 75,000 का हो चुका है वो। तो उसमें मेरे ट्रेड चल रहे हैं, मैं दिखा दूंगा कि अभी स्क्रीन पे ट्रेड्स आपको। तो मैं अभी तक इससे शायद से एक $250 का पे आउट ले चुका हूँ, और $250 का पे आउट ले चुका हूँ। और मैं आगे आगे देखो, आगे की वीडियोस में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सिखाऊं कि कैसे आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, क्या प्राइस एक्शन रहता है। और भाई जो जॉब करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। अगर आप जॉब करते हो, आपकी 9 to 5 जॉब है, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो बट आप फॉरेक्स कर सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम का कोई वो नहीं है। आप रात को भी ट्रेड कर सकते हो, आप होल्ड भी कर सकते हो। तो इसमें ये सिस्टम है। तो आप रात में भी ट्रेड कर सकते हो, आप शाम को ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने सुबह कोई ट्रेड लिया है तो आपको ये नहीं है कि 3 बजे तक बंद करना है। आप उसको पूरे ओवर द नाइट होल्ड कर सकते हो, ओवर द वीकेंड भी होल्ड कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं, बट वो स्टॉक्स में कर सकते हैं, और स्टॉक्स में भी आप सेम चीज़ है यार, आप आओगे, मैनिपुलेशन है, स्टॉक्स बहुत कम मूव करते हैं यहाँ पे। आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। और बट फॉरेक्स का एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, फॉरेक्स में एक चीज़ और होता है कि अब आप बोलोगे कि प्रॉफर्म्स की वो हमें क्यों दे रहे हैं इतना बड़ा अमाउंट, उनको 3,000 में हमें 4 लाख का अमाउंट क्यों दे रहे हैं। भाई इसके पीछे उनका एक रीज़न है। उनके पास 20% का स्प्लिट जाता है, मतलब 80-20 का स्प्लिट होता है, कि 20% वो रखते हैं, 80% हमें प्रॉफिट देते हैं। तो वो 20% से कमाते हैं, और जो हम चैलेंजेस लेते हैं वो फीस उनके पास जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बंदे वो क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए स्किल चाहिए होती है। ऐसे ही सब अगर क्लियर कर लेंगे तो भाई फिर तो चलना ही बंद हो जाएंगे। तो ये भी एक बात है। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आगे सिखा सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को क्लियर होए, ताकि आप लोग फॉरेक्स से पैसा कमा सकें। और बहुत इजी एक्सेस है फॉरेक्स को ट्रेड करना प्रॉफर्म्स के थ्रू, और मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, क्योंकि इसमें मार्केट बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, बहुत सारा कि आपको टाइम मिलता है ट्रेड करने का। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को सिखा सकूं फॉरेक्स, और आप ट्रेड कर सको और पे आउट निकाल सको। और मैंने अभी तक अराउंड 50,000 का पे आउट निकाल चुका हूँ मैं। और कितना, मेरा 3,000 रुपये में 3,000 का अकाउंट था मेरा, जिससे मैंने 50,000 रुपये कमाए। आप सोचो 50% रिटर्न हो गया है। तो इसलिए मैं स्विच हुआ स्टॉक मार्केट से फॉरेक्स में, क्योंकि यहाँ ना ही आपका ज़्यादा पैसा चाहिए। स्टॉक मार्केट में आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, जब जाके आप अच्छे रिटर्न बना सकते हो। मतलब कम से ही बना सकते हो, बट जो जो स्टॉक मार्केट करता है उनको पता है भाई क्या दिक्कत होती है, फ़ंड की बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे फ़ंड की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको छोटे अमाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट मिल रहा है। और मेरा तो अकाउंट मैंने $5,000 का लिया था, वो भी स्केल कर चुका हूँ मैं। स्केल मतलब कि मैंने उसका प्रॉफिट टारगेट रीच कर दिया है, और उसमें मेरे को और बड़ा अमाउंट मिल चुका है। मतलब पहले वो $5,000 का था, अब वो $75,000 का है। और अभी भी अगर कोई बंदा सोच रहा है ना कि ये इलीगल है इंडिया में, तो ये भी शायद फंस सकते हैं इसके थ्रू। भाई इसके थ्रू आप नहीं फंस सकते, क्योंकि इसमें आप फॉरेक्स में डायरेक्टली डील ही नहीं कर रहे। आपको ये बिजनेस इनकम के नाम से अमाउंट पे आउट, जो भी प्रॉफिट सब निकालोगे बिजनेस इनकम के नाम से आएगा। इसमें फॉरेक्स का कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी पूरी रिसर्च करी है इसके ऊपर, और आप यूट्यूब पे और वीडियोस भी देख सकते हो कि फॉरेक्स लीगल है या नहीं है, और फॉरेक्स कैसे लीगल है इसकी वीडियोस देखना, कि हाउ फॉरेक्स इज लीगल इन इंडिया, कि कैसे आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। तो उसका यही एक वन ऑफ द बेस्ट और सबसे बढ़िया यही है, प्रॉफर्म्स के थ्रू आप ट्रेड करो। बट इसमें वही है कि आपको ये चैलेंजेस पास करने होंगे। चैलेंजेस क्या होते हैं देखो, मैं बताता हूँ आपको। आप $5,000 का अकाउंट ले रहे हो, जिसमें आपको प्रॉफिट करना है पहले फेज में 10%, विदाउट रीचिंग 5% का आपको डेली लॉस नहीं करना, और 8% का आपको ओवरऑल ड्रॉ डाउन नहीं करना। मेरे हिसाब से यही है, बाकी सबके अलग अलग होते हैं। इसको 5% डेली और टोटल 8% का, या टोटल 10% का अमाउंट ब्रीच नहीं होना चाहिए। उसके
साथ आपको पहले 10% का प्रॉफिट करना है। अगर आपने पहला फेज़ क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट में शायद आपको 8% का प्रॉफिट करना है। अगर आपने 2 स्टेज क्लियर कर ली, इतना प्रॉफिट आपने अगर दोनों स्टेजेस में कर लिया, तो आपको एक रियल अमाउंट मिल जाएगा कि उसके बाद जो आप प्रॉफिट करोगे उस अमाउंट में $5000 से ऊपर आप जो भी उसके बाद उसमें प्रॉफिट करोगे उसको आप अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकते हो। बैंक अकाउंट में आप निकाल सकते हो राइज, मतलब एक प्लेटफॉर्म है राइज। वो मैं आगे एक ही वीडियो में बताऊंगा जब मेरा पे आउट आएगा। अभी मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। जब भी मैं पे आउट निकालूंगा तो मैं लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप पे आउट निकाल सकते हो उसके थ्रू, और कितना जल्दी वो पे आउट आता है, वो मैं बाद में बनाऊंगा। तो भाई यही सब रीजंस थे। इजी एक्सेस है फंड, बड़े फंड के लिए आपको इजी एक्सेस है। आपको नहीं तो किसी को जाके पैसे मांगने स्टॉक मार्केट के लिए कि मेरे को इतने पैसे दे दो, आपको कम अमाउंट में बड़ा अमाउंट मिल रहा है और आपके पास 24 आवर्स है ट्रेड करने के लिए। इसलिए मैंने इसमें स्विच किया, और इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने स्विच किया। स्टॉक मार्केट कभी कभार साइडवेज हो जाता है, आपको पैसे नहीं बनेंगे, आपके ऑप्शंस है तो आप पैसे गवाओगे, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिंगल चार्ट है, सिंगल ट्रेड है। आप स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, आप सो जाओ, जिम कर लो, आप घूमाओ, शादी में जाओ, कुछ भी करो, आपका ट्रेड चल रहा है, आपने लगाया हुआ टारगेट प्रॉफिट। बट स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। आप अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो या डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हो तो आपको वहीं बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चल रहा है चार्ट में, क्या चल रहा है, वो अलग ही स्ट्रेस है। बट इसमें आप सो जाओ, कुछ भी कर लो, आपका ट्रेड चलता रहेगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई डिके नहीं हो, इसमें कोई डिके नहीं होगा ऑप्शंस का, ऐसा कोई डिके नहीं है। जैसा लाइव चार्ट है ऐसे हम स्टॉक को ट्रेड करते हैं, प्रॉपर वैसा ही है इसमें। तो चलो भाई, मेरे हिसाब से मैंने अच्छा समझाया होगा आपको, और आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं इस बारे में, और आपको बताऊंगा पे आउट कैसे निकालते हैं, प्रॉप फर्म्स में कैसे अकाउंट खोलते हैं, मैं ये भी बताऊंगा खुद लाइव लेके। और क्या कहते हैं, मैं ट्रेड भी बताऊंगा आपको, कैसे 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 प्राइस एक्शन है, कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और थोड़ा आप लोग भी मेहनत करना ताकि आप लोग भी इसमें पे आउट्स निकाल सको। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मेरे को लगता है थोड़ा बड़ा हो गया, बट ये थोड़ा अलग वीडियो था मेरे ब्लॉग से। मैं सोच रहा था थोड़ा फॉरेक्स के बारे में बताऊँ कि मैं क्यों सोच हुआ, क्यों मैं अब स्टॉक मार्केट अभी ट्रेड नहीं कर रहा। और मेरा ऐसा नहीं है, मेरा प्लान है स्टॉक मार्केट में, बट अभी एज सच नहीं है, क्योंकि अभी मैं फॉरेक्स में और अपने ब्रांड पे ध्यान दे रहा हूँ। जिसको मेरा ब्रांड नहीं पता, माई ब्रांड इज़ नेम इज़ ब्लैक क्लॉ, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और बाय बाय सारे। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी से।